हे भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? 2 दिन से मैंने पानी तक नहीं पिया है। मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। परागी के ससुराल वालों ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे बेसमेंट में कैद कर दिया था और तो और उन्होंने उसे भूखा और प्यासा भी रखा था, जिसके कारण उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। लगता है परागी किसी को बताकर नहीं आई, इसीलिए अभी तक ना तो शैलेंद्र का कॉल आया है और ना ही मनोरमा का। चलो, अच्छा है। हाँ दामिनी, तुमने सही कहा। किसी को पता नहीं चल पाएगा कि परागी हमारे घर में ही है, क्योंकि हमने उसे ऐसी जगह छुपा के रखा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बट स्टिल हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ परागी बुरी तरह से अरविंद और बाकी घर वालों के चंगुल में फंस गई थी, तो वही नित्यम उसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। अरे ये क्या, ये परागी का फोन क्यों नहीं लग रहा? कल भी स्विच ऑफ था, आज भी स्विच ऑफ है। आखिर क्या बात हो सकती है? नित्यम के मन में डर पैदा हो जाता है। वो मनोरमा और शैलेंद्र को फोन कॉल करता है। तभी उसे याद आता है, ओफो, मनोरमा आंटी और शैलेंद्र अंकल दोनों को परागी ने रिसेंटली नया फोन गिफ्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने फोन नंबर्स भी बदल दिए थे। मेरे पास उनके नए नंबर्स ही नहीं है और ना ही मेरे पास अरविंद का फोन नंबर है। अब तो परागी से बात डायरेक्ट जाकर मिलकर ही होगी, और वो 3 दिन बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, जब मुझे छुट्टियां मिलेगी। नित्यम अपनी छुट्टियां मिलने की राह देखता है और 3 दिन बाद वो परागी से मिलने सबसे पहले उसके माता पिता के पास जाता है। क्या कहा तुमने? परागी छुट्टी लेकर यहाँ हम सबके पास आने वाली थी? हाँ मनोरमा आंटी, परागी की छुट्टियां 10 दिन पहले ही हुई है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए उसके ससुराल जाकर ही उससे मिलते हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो जल्दी। नित्यम, शैलेंद्र और मनोरमा तीनों साथ मिलकर परागी के ससुराल जाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे हमें नहीं पता कि परागी कहाँ है। इनफैक्ट हम लोग भी पिछले कुछ दिनों से उसे फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। हमारा दिल बहुत घबरा रहा था, इसीलिए हम तुम्हें कांटेक्ट करने ही वाले थे कि तुम ही आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? परागी आर्मी से निकलकर आखिर कहाँ गई होगी? हे भगवान, कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं? शुभ शुभ बोलिए समधन जी, कुछ नहीं हुआ होगा हमारी बहुरानी को। हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। फिर नित्यम और अरविंद दोनों जाकर परागी के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब अरविंद, दामिनी, प्रताप और टीना बहुत घबराए हुए थे। अब हम क्या करें? परागी तो जिंदा है। चिंता मत करो, परागी पिछले 10 दिन से भूखी है। आधी तो वो भूख के मारे ही मर गई होगी। अब बस उसके पूरे मरने की बारी है। उसके बाद हम उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। हाँ, तब तक हमें अपनी एक्टिंग स्किल्स एकदम स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अगर नित्यम, मनोरमा
या शैलेंद्र, इन तीनों में से किसी को भी शक हुआ तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, बेसमेंट एक ऐसी जगह है जहां खुद पुलिस भी छानबीन नहीं कर सकती और वो अंदाजा भी नहीं लगा पाएगी। पुलिस अपनी तलाश जारी करते हैं। वही नित्यम भी अकेले परागी को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि परागी अरविंद के ही घर के बेसमेंट में है। 10 दिन भूखे प्यासे रहने के कारण अब परागी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो इतनी बेजान हो चुकी थी कि वो कुछ करना भी चाहे तो कर नहीं पा रही थी। अगले दिन नित्यम जब परागी की तलाश कर रहा था, तभी उसे अरविंद एक कपल्स पार्क में बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये अरविंद यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी कपल्स पार्क में? नित्यम अरविंद से बात करने के लिए आगे कदम बढ़ाता ही है कि तभी वो देखता है कि वहां पर अरविंद अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड टीना भी है। और टीना और अरविंद दोनों पार्क में कपल की तरह एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। अरविंद और टीना को साथ में देखकर नित्यम बहुत चौंक जाता है। ये क्या? इसका मतलब अरविंद का अफेयर चल रहा है। अरविंद पीछे की तरफ मुड़ता है और तभी वो नित्यम को वहां से जाते हुए देखता है। ओ नो, नित्यम ने तो मुझे देख लिया होगा। अरे चिल अरविंद, वो बस यहाँ से गुजर रहा होगा। अगर वो हमें देख लेता तो क्या वो तुमसे बात करने नहीं आता? उसी शाम अरविंद और टीना घर जाकर दामिनी और प्रताप को बताते हैं कि उन्होंने आज नित्यम को पार्क के पीछे देखा था। भगवान करे कि उस नित्यम ने मुझे टीना के साथ ना देखा हो। कहीं उसे पता चल गया कि मेरा और टीना का अफेयर है तो वो परागी को ढूंढते ढूंढते हमारे घर के बेसमेंट तक भी पहुंच जाएगा और वो परागी को ढूंढ ही लेगा। ये सब नित्य अरविंद के घर की खिड़की से सुन लेता है और वो तुरंत पुलिस टीम लेकर अरविंद के घर पहुंचता है। अरविंद, दामिनी, प्रताप और टीना को पुलिस गिरफ्तार करती है और बेचारी परागी को बेसमेंट से निकालती है। तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, इसे और इसके इन दुष्ट साथियों को ऐसी सजा दीजिए कि इन्हें वो सजा अगले 7 जन्मों तक याद रहे। परागी अरविंद को जोरदार थप्पड़ मारती है और उन चारों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। परागी, परागी मेरी बच्ची, परागी। थैंक यू नित्यम बेटा, तुम ना होते तो हम अपनी परागी को खो देते। थैंक यू नित्यम, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त ईश्वर सबको दे। यू आर वेलकम डियर परागी। परागी को मिले धोखे का इंसाफ हो जाता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद नित्यम और परागी फिर से अपनी देश की सेवा करने के लिए आर्मी में चले जाते।